हेलो बच्चों, क्या हाल है? हाउ आर यू? मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों से बात होती रहती है, मैसेजेस आते रहते हैं। आज ही बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आता जाता है वैसे वैसे हमें डर लगता है कि हम कहीं सारी चीजें भूल तो नहीं जाएंगे लास्ट मोमेंट में। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमने जितनी मेहनत करी थी वो सारा का सारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा? मतलब बहुत सारी एंजाइटी बच्चों के मन में रहती है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए, जो मेरे ख्याल से हर बच्चा समझता है कि रिवीजन इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट की। रिवीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, वेरी पावरफुल टूल टू मैनेज सच एंजाइटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है जो हम आज करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे चाहते हैं कि एवरेज से बेस्ट कैसे बने। तो उसके लिए पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो हम आज अपना ये वीडियो चालू करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम किस तरीके से रिवीजन करें ताकि हम एग्जामिनेशन वाले दिन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मेरे ख्याल से आज की डेट में हर एक बच्चा इस बात को समझता है कि रिवीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टडी। अगर वो हमारे जैसे मेंटर से पढ़ रहा है तो डेफिनेटली इस बात पे बहुत फोकस किया जाता है कि आप बेटा जो पढ़ रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस चीज को बार बार रिवाइज करके उसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I have read this line in my childhood in some Hindi textbook and the line goes like this: करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पढ़ पढ़त निशान। तो ये एक छोटा सा जो लाइन है, ये जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो हमें क्या सीख देता है कि अगर रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो अगर हमारा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर जीरो नॉलेज भी हो तो भी हम उसको अभ्यास से साध सकते हैं। मतलब हम उसमें वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो शायद पहले किसी ने ना की हो। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी कूट कूट के भरा होना चाहिए। हमें किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए ये जानना और ये समझना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज द की जो कि आपको आगे एग्जामिनेशन में एक्सेल कराने वाला है। अभी तक क्या होता था कि हम 10th, जो भी बच्चे अभी 11th में हैं, ठीक है, जो 12th में हैं उनको तो थोड़ी बहुत नॉलेज समझ में फिर भी आ जाती है, लेकिन जो बच्चे 11th में अभी आते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि 10th एग्जामिनेशन देते हैं और एग्जामिनेशन के बाद आते हैं। जनरली उनका पढ़ने का जो कल्चर होता है वो यहीं तक सीमित रहता है कि भाई एग्जामिनेशन होने के पहले हम रिवाइज करेंगे या किसी चैप्टर को फिनिश पूरा का पूरा जब सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो रिवाइज करेंगे। और वो जनरली इस तरह की मेथोडोलॉजी आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन में भी लगाते हैं, लेकिन वो जो मेथोडोलॉजी है रिवीजन की वो यहाँ फिट नहीं बैठती है। किस तरीके से हमें रिवीजन करना चाहिए, आइए हम उसको पॉइंट वाइज एनालाइज करते हैं। So let us do some strategic analysis. How should we revise? तो सबसे पहली चीज जो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो रिवीजन जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिवीजन जो है दैट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई एम मेकिंग हियर इज कि रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन आईआईटी जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल हम उस तरीके से नहीं सोचे जिस तरीके से हम अब तक सोचते आ रहे थे कि ठीक है कि हम लोग को एक पार्ट है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिवीजन करेंगे। जैसे रिवीजन की जो मेथोडोलॉजी होती है जनरली क्या होती है कि दिमाग में फिक्स होता है कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिवीजन सिलेबस खत्म होने पे ही रिवाइज करें, आप उससे पहले रिवीजन करना चालू कर दें। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन की बात करें तो देयर इज अ वास्ट सिलेबस और
टॉपिक्स जो है वो फ्रीक्वेंटली खत्म होते जाते हैं, और टॉपिक भी ऐसे नहीं कि बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं, एक अच्छे लेवल तक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वो सारी चीजें कैसे आ सकती हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एवरेज से बेस्ट होने के लिए रिवीजन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड रिवीजन इज गोइंग टू बी अ की जिसके थ्रू आप इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो रिवीजन इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल preparing for any kind of competitive exam. That is the most important thing. ओके, तो रिवीजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब बात ये आती है कि सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं सिर्फ केमिस्ट्री में ही रिवीजन होना चाहिए, मैथ्स में तो क्या रिवीजन करेंगे, फिजिक्स में तो क्या रिवीजन करेंगे। तो नहीं, आपको मैथ्स में भी रिवीजन करना पड़ेगा, फिजिक्स में भी रिवीजन करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी रिवीजन करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मान लीजिए कि आपका किसी संडे को एग्जामिनेशन है, ठीक है, संडे को, मंडे को, कोई भी डेट पे एग्जामिनेशन है, तो बच्चे क्या करते हैं while preparing for such competitive exams, वो क्या करते हैं कि 2 days पहले अपना रिवीजन प्लान बनाते हैं। वो 2 दिन पहले अपना रिवीजन प्लान बनाते हैं और 2 दिन में पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं कि सब कुछ याद हो जाए, और इस चक्कर में कभी कभी अपने क्लासेस भी मिस कर देते हैं कि ठीक है इस वाले क्लास का तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में नहीं आएगा, अगले टेस्ट में आएगा तो तब की तब देख लेंगे, अभी तो इस एग्जामिनेशन को अच्छा करना है, तो ये रहा सिलेबस और ये 2 दिन और इसमें अच्छी तरीके से हम कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है फिर फाइनली ये होता है कि अगर आपने 2 दिन में ही सारा कुछ पढ़ रखा है, सारा कंटेंट 2 दिन में ही कंज्यूम कर रखा है, तो होता क्या है कि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है एग्जामिनेशन वाले दिन। एग्जामिनेशन वाले दिन जो हमारा कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है अच्छा ये इसके साथ था, ये इसके साथ था, किसके साथ था, और फाइनली वो जितना भी आपने 2 दिन लगाया होता है, इनफैक्ट जो आपने उन 2 दिन के लेक्चर्स छोड़े होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पे ऑफ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम जिस भी दिन एग्जाम होता है उसके 2 दिन पहले एक प्लान बना के उसके साथ रिवाइज करते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि वो प्लान कहीं भी पे ऑफ नहीं करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए मैं मैथ्स के एग्जाम्पल से आपको देने की कोशिश करता हूं, बाकी सारे बच्चे भी इसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ्स में आज हमारा एक चैप्टर फिनिश हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में एक कंपाउंड एंगल अपना फिनिश हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि उसके आगे कंपाउंड एंगल के बाद एक और टॉपिक खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपका जो अगला टेस्ट आने वाला है उसमें मान लीजिए कि ये दोनों ही चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे की क्या सोच होती है, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मान लीजिए कोई एक तीसरा भी चैप्टर है वो खत्म होगा और फिर हम फाइनली उसका रिवाइज करेंगे। नो, सबसे पहली चीज यहीं पर नो है। ठीक है ना, आपका जैसे ही कंपाउंड एंगल फिनिश हो रहा है, समझना ध्यान से, जैसे ही आपका क्या फिनिश हो रहा है, कंपाउंड एंगल, तो ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें फॉर्मूले खूब सारे हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली टाइम निकालकर इसके छोटे छोटे हमारे को क्या बनाने पड़ेंगे, फ्लैश नोट्स, जिसमें हम क्या करें कि उन फॉर्मूलों को जो हम अक्सर भूल जाते हैं उन सबको लिखें, और साथ ही साथ जब चैप्टर चल रहा हो तभी हम इन फॉर्मूलों को याद करें। एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स में हम 2 तरीके से फॉर्मूले लर्न करते हैं। एक तो पहले लर्न करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन के थ्रू भी बहुत बार फॉर्मूले हम अच्छी तरीके से याद करते हैं। होता क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूले बच्चा जनरली भूल जाता है। तो करना क्या है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने बेसिक एक्सरसाइज की होगी एसएल लोनी की, ये एसएल लोनी की जो बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज है, ये इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है कि वो जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारा का एप्लीकेशन इसमें होता रहे। तो आप कोई 2-3 एक्सरसाइज जो है इसके कर लीजिए, बहुत इजी सवाल होते हैं, 2-3 एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपको वो जितने भी फॉर्मूले हैं ब्रशअप हो जाए। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तो उसी समय आप इसका कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स एंड होते जाएं उनके अपन नोट्स भी बनाते जाएं ढंग से, और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी अच्छी तरीके से करते जाएं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए ये चैप्टर खत्म हो गया और ये चल रहा है कंटिन्यूटी में, तो इसके लिए कंपाउंड एंगल के लिए फिर आप जैसे ही खत्म हो जाने के बाद अब शीट
शीट के, मान लीजिए कि आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज क्या क्या करना है, पहले तो अब ये भी सोचना चाहिए कि भाई रिवाइज क्या करना है। रिवाइज तो करना है, दिमाग में चल रहा है, लेकिन अब दिमाग में यही नहीं चल रहा कि रिवाइज क्या करना है। तो पहले से सब चीजें डिसाइड होनी चाहिए कि रिवाइज में क्या करना होगा। जो क्लास इलस्ट्रेशन होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, और अब उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, शीट। क्या पूरी शीट रिवाइज करनी है? नो। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा अपना काम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए वो क्वेश्चन है आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे हो गए, तो इनको जनरली आप छोड़ सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सवाल था जो आपके से सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, इसी तरीके से कुछ ऐसा सवाल था जो आपसे थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो टीचर से पूछने के बाद हुए, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप ये कर रहे हैं शीट, तभी आप इसमें स्टार मार्क कर दीजिए। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को 1 स्टार कर दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ तो 2 स्टार कर दीजिए, और अगर लगता है कि नहीं इसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें बिल्कुल लिख दीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। और जो थर्ड और टीचर वाला हुआ है, ये तो रिवाइज करना ही करना है। मतलब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल पार्ट वाइज कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे आप पढ़ रहे हो कंपाउंड एंगल फिनिश हो गया, तो अब कंपाउंड एंगल का एक पर्टिकुलर रिवीजन टाइप हो गया कि भाई इसका रिवीजन अब हमें आगे करते जाना है। क्या क्या रिवीजन करना है? फॉर्मूले करने हैं, क्लास लेसन करने हैं, फॉर्मूले याद करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लर्निंग के जो एलिमेंट्री एक्सरसाइज है उसको करने, फिर शीट में कौन से क्वेश्चन करने हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में हुए, थर्ड अटेम्प्ट में हुए, या टीचर से पूछने में हुए, या फिर वो सवाल जिसको आपने पहले से मेंशन कर रखा है कि भाई ये तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसका जो ट्रिक था ये थोड़ा अलग था, या इसमें जो हमने मेथड यूज किया था वो थोड़ा सा बाकी से अलग था, तो इसको रिवाइज जरूर करना है। तो आप समझ रहे हो कि जब आप इस जर्नी में चल रहे हो, तभी आपको इन सब चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करते जाना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप इस रिवीजन के प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से इंटीग्रेटेड होके पढ़ते हैं कि नई चीज भी पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपका जो बेनिफिट लेवल है, या आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो डेप्थ है, मास्टरी है, वो अपने आप सडनली राइज करेगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। अब क्या होता है, जो संडे के 2 दिन पहले जो रिवाइज करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करें। संडे के 2 दिन पहले जो रिवाइज करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का सोर्स छोड़ देने वाला है। आपको अगर केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी है तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि ये टॉपिक ओवर हो चुका है, इसमें कौन कौन सी चीज रिवीजन के लायक है, उसको पहले से आप किसी पर्टिकुलर नोट्स में हाईलाइट करके रख लीजिए, ताकि आप उस चीज को याद रख सकें। समझ में आएगा? इसी तरीके से फिजिक्स में भी आप कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसको पहले से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि उसको आप बार बार पढ़कर उन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकें। समझ में आ गया? यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो काफी डेप्थ रखती हैं, तो हमको उस टाइम पे तो हो सकता हो कि उसका 50% ही समझ में आए, लेकिन उसको बार बार रिपीटेड एप्लीकेशन से हम 50% से उसका 90% तक ले जा सकते हैं। तो रिवीजन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर दिस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम 2 दिन पहले तो ये ट्राई करें कि बिल्कुल कोई रिवीजन करें ही नहीं। मतलब हम अपना जो सिलेबस है इस तरीके से ही डिजाइन करें। आपके डेली, जैसे मान लीजिए कि आपने डेली का स्केड्यूल बनाया है, तो डेली के स्केड्यूल में 1 घंटे से 2 घंटे तो आपके रिवीजन के होने चाहिए। हाँ, अगर आप कोई बैकलॉग कर रहे हैं तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए इसको प्रायोरिटी से हटा सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका बैकलॉग वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, नॉर्मल रूटीन वर्क चल रहा है, तो आप 1 से 2 घंटे क्या कर सकते हो, डेली के रूटीन में डाल सकते हो रिवीजन के लिए। और पहले से आप इसमें लिख दीजिए कि आपको क्या क्या करते जाना है। तो पहली चीज समझ में आएगी कि रिवीजन इज गोइंग टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये रुकने वाला नहीं है। जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही रिवीजन चलते रहना चाहिए। सिलेबस फिनिश होने के बाद, पूरा सिलेबस फिनिश होने के बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिवाइज, लेकिन तब तक आप वेट नहीं कर सकते, वो 2 साल के बाद आने वाला है। सही है क्या? तो आपको बीच में भी ये सारा प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। ऐसे कर करके हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो यू विल सी कि आप धीरे धीरे सारे टॉपिक्स में जो है वो एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहे हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल ही हटा दीजिए दिमाग से कि संडे के 2 दिन पहले या जो भी हमारा एग्जामिनेशन डेट है उसके 2 दिन पहले रिवाइज करना है। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो क्लास 11th में अभी आए हैं, ये उन सारे बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में आए हैं,
और क्लास 12th वाले बच्चे डेफिनेटली ज्यादा अवेयर होते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि दृढ़ संकल्प जो है वो कम रहता है कि भाई हो पाएगा मुझसे, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक टॉनिक है, समझ में आएगा, कि वो आगे बढ़ें और रिवीजन को अपनाएं, इसकी तरफ एक एलियन फीलिंग नहीं रखें, इसको मान के चलें कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडी है। एंड देयर इज वन मोर सेइंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी काम, जो भी आप काम सोचते हो, वो सारा कुछ हम अपने हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है वो सारी चीजें हम टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस में आपको बताते रहते हैं। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर डाल के लिख सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट थोड़ा और क्लैरिटी से अगर बता दें, या कुछ ऐसी चीज, तो हम उसको फिर से देख सकते हैं अगले वीडियो में, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कोशिश करता हूं आप लोग जो लिखेंगे उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो ये भी वीडियो बहुत सारे बच्चों ने बताया, पूछा था कि हाउ टू रिवाइज, और इसमें मैंने एक रिटन कंटेंट भी लिख रखा है, तो उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।